हेलो दोस्तों, जय माता की। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में साल भर की पूर्णिमा के बारे में जानने वाले हैं। हिंदुओं के चंद्र मास के अनुसार एक मास में 30 तिथियां होती हैं और इन 30 तिथियों को दो पक्ष में विभाजित किया गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष 15 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आखिरी तिथि होती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आखिरी तिथि होती है। पूर्णिमा के बाद दूसरे माह का प्रारंभ हो जाता है। वर्ष के 12 माह के अनुसार 12 पूर्णिमा होती हैं। तो आइए जानते हैं सभी पूर्णिमा के नाम और उनके महत्व। 12 पूर्णिमा के नाम हैं। वैसे तो सभी पूर्णिमा के नाम महीनों के नाम पर ही रखे गए हैं, जैसे चैत्र माह की चैत्र पूर्णिमा, फागुन माह की फागुन पूर्णिमा, परंतु कुछ पूर्णिमाओं को विशेष नामों से जाना जाता है। सभी पूर्णिमा का महत्व भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले है हमारा चैत माह। इस दिन भगवान शिव 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे मतांतर से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोगों से प्रेम पूर्णिमा भी कहते हैं, जबकि पतिव्रत मनाया जाता है। दूसरी हमारी जो पूर्णिमा आती है बैसाख के महीने में, इसे बैसाख पूर्णिमा के अलावा बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष और चांद भी अपनी उच्च राशि तुला में रहता है। मान्यता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पीपल की पूजा करने से ग्रह और पितृ दोष का निवारण हो जाता है। बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन धर्मराज व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारी माह की तीसरी पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत कर पति की लंबी आयु के लिए बट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करती हैं। इसीलिए इसे बट पूर्णिमा भी कहते हैं। बट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन बिल्व पत्रों से उमा महेश्वर की पूजा की जाती है। तो हमारी जो चौथी पूर्णिमा है वो आषाढ़ महीने में पड़ती है। उसे हम आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से लेकर अगले 4 माह तक अध्ययन, ध्यान और साधना के लिए सही समय रहता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास की पूजा का खास महत्व होने के साथ ही गुरु शिष्य परंपरा के चलते गुरुओं और शिक्षकों को सम्मान किया जाता है। इस दिन कबीर जयंती भी रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा। श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। भारत की दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट सहित सभी समुद्री क्षेत्रों में हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन दोनों क्षेत्रों में दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भाद्रपद के महीने की पूर्णिमा। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। साथ ही महिलाएं इस दिन उमा महेश्वर का व्रत रखकर शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। तो जानते हैं सातवीं जो हमारी पूर्णिमा है वो है अश्विन मास की। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका खास महत्व है। इस दिन चांद नीला दिखाई देता है। इस दिन चांद की रोशनी में दूध या खीर रखकर खाने का महत्व है। इस दिन को जागकर व्रत के साथ लक्ष्मी कुबेर की पूजा भी की जाती है। इस दिन के बाद से ही कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, जो हमारी 8वीं पूर्णिमा है वो है कार्तिक मास की। इसे कार्तिक के अलावा त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दीपदान और विष्णु पूजा का खास महत्व रहता है।
इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेला लगता है और इस दिन श्री गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अच्छे फलों की प्राप्ति कराता है। इसीलिए इस दिन अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान स्वरूप कुछ ना कुछ दान देने से घर में धन संपदा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारी नेक्स्ट जो पूर्णिमा है वो है माघ शीर्ष पूर्णिमा। माघ शीर्ष के महीने में पड़ने वाली माघ शीर्ष की पूर्णिमा के दिन श्री दात्री जयंती मनाई जाती है। माघ शीर्ष माह की इस पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सो हमारी जो नेक्स्ट पूर्णिमा है वो पौष माह के महीने में जो पड़ती है। पौष की पूर्णिमा के दिन बनारस में द्वादश अश्वमेध तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है और जैन धर्म में पुष्पाभिषेक यात्रा प्रारंभ होती है। सो हमारी नेक्स्ट है माघ महीने की पूर्णिमा। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है। इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ माह में अक्सर कुंभ मेले का आयोजन होता है। माघ की पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती, श्री ललित और श्री भैरव जयंती मनाई जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। सो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट और अंतिम जो पूर्णिमा है वो फाल्गुन माह की पूर्णिमा। फाल्गुनी पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर का अंतिम दिन होती है। इसके अगले दिन से नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना 12 महीने की पूरी पूर्णिमाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब